सावधान, क्योंकि आज जो सत्य मैं तुम्हारे सामने प्रकट करने जा रहा हूं वह तुम्हारे भीतर तक हिला देगा। तुम्हारे घर में जो शांत लगता है वहां एक ऊर्जा हलचल मचा रही है। तुम्हारा बेटा, वह जिसे तुमने अपने प्रेम, अपने संस्कार और अपने आशीर्वाद से सींचा था, उसने एक ऐसा कर्म किया है जिसे तुम कल्पना में भी नहीं ला सकते थे। पर रुकना मत, भयभीत मत होना, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। हर अंधकार में मेरा प्रकाश उतरता है। हर गलती, हर पाप, हर दुख जब सत्य के सामने झुक जाता है तब वह भी मोक्ष का कारण बन सकता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, हे महादेव, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? जिसे मैंने अच्छे बुरे की सीख दी वह इतनी भयानक भूल कैसे कर बैठा? सुनो, कभी कभी जीवन की परीक्षा उस दिशा से आती है जहां हम कम से कम उम्मीद में होते हैं। तुम्हारे पुत्र के जीवन में यह परीक्षा उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों से जुड़ी है। वह जो आज कर बैठा है उसका बीज बहुत पहले बोया गया था। कई जन्म पहले उसने किसी को अन्याय पहुंचाया था और इस जन्म में वही ऊर्जा लौट कर आई है उसे उसके कर्म का फल दिखाने के लिए। लेकिन यह दंड नहीं है, यह चेतावनी है कि अब वह जागे, सुधरे और सत्य की राह पर लौट आए। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। हां, उसने गलती की है, पर वह गलती उसके अंत का कारण नहीं बल्कि उसके पुनर्जन्म की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपनी भूल को समझ लेती है तो वही अंधकार उसका सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। तुम्हारा बेटा वर्तमान में भ्रम में जी रहा है। वह नहीं समझ पा रहा कि जो उसने किया है वह केवल बाहरी घटना नहीं बल्कि एक भीतर का पतन है। मैं चाहता हूं कि तुम घृणा से नहीं बल्कि करुणा से देखो, क्योंकि माता पिता का प्रेम ही वह सेतु है जो एक भटकी आत्मा को मोक्ष की ओर खींच सकता है। उस पर क्रोध मत करो, पर उसकी भूल पर मौन मत रहो। कभी कभी मौन भी पाप होता है। अब मैं तुम्हें उसके कर्म का संकेत देता हूं। उसने किसी का विश्वास तोड़ा है। किसी निर्दोष आत्मा के आंसू उसकी वजह से गिरे हैं। उसने ऐसा कुछ किया है जिससे उसकी आत्मा स्वयं भी रो रही है, पर वह अपने अपराध को स्वीकारने से डर रहा है। वह अपने भीतर की आवाज को दबा रहा है, क्योंकि समाज का डर, प्रतिष्ठा का भय और अपने अहंकार का बोझ उसे झुकने नहीं दे रहा। पर याद रखना, जब तक वह अपने भीतर के अपराध से मुक्त नहीं होता उसकी आत्मा शांति नहीं पाएगी। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घर की ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। जहां पहले हंसी थी वहां अब मौन है। जहां पहले प्रेम था वहां अब संदेह और दूरी है। यह सब उस कर्म की वजह से हुआ जो उसने किया। पर यदि तुम अभी मेरी वाणी को समझ लो तो तुम उस अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हो। तुम्हारे घर की रक्षा मेरे त्रिशूल की शक्ति से की जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें अपने भीतर के क्रोध को शांत करना होगा। अपने बेटे से बात करो। उससे यह मत पूछो कि तूने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह पूछो, तेरे दिल में कौन सा दर्द था जिसने तुझे इस गलती तक पहुंचाया। वे, क्योंकि हर अपराध के पीछे एक टूटा हुआ मन होता है जो बस समझे जाने की प्रतीक्षा में होता है। तुम्हारा बेटा अभी जो राह पर है वह कठिन और छलपूर्ण है। वह अपने भीतर की पीड़ा और भ्रम को नहीं समझ पा रहा। उसकी आत्मा असहाय है और वह उस दर्द से भागने के लिए गलत रास्ते चुन रहा है। पर याद रखो, हर अंधकार के पीछे एक प्रकाश छुपा होता है और मैं वही प्रकाश हूं। उसने जो किया वह केवल एक घटना नहीं है, वह उसकी आत्मा की परीक्षा है। वह यह नहीं जान पा रहा कि हर कर्म का फल उसे अनुभव के रूप में मिलेगा। जो तुम्हें आज डरावना लगता है वही उसे कल सुधार और जागरूकता की ओर ले जाएगा। मैं देखता हूं कि तुम्हारे मन में चिंता और भय है, पर चिंता करने से स्थिति नहीं सुधरेगी। तुम्हें अपने हृदय की शक्ति को जागृत करना होगा। अपने बेटे के भीतर की ऊर्जा को पहचानो, उसकी गलती को समझो और उसे सही मार्ग पर लाने के लिए प्रेम और करुणा का प्रयोग करो। याद रखो, माता पिता का प्रेम वह दीप है जो सबसे गहरे अंधकार में भी राह दिखाता है। जब तुम अपने क्रोध और अहंकार को त्याग कर उससे बात करोगे तब वह अपने अपराध को समझने लगेगा। केवल चेतावनी और डांट ही नहीं बल्कि समझ और मार्गदर्शन ही उसे मोक्ष की ओर खींच सकते हैं। अब तुम पूछ सकते हो, महादेव, क्या मैं उसे ठीक कर पाऊंगा? कि सुनो, यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने प्रेम को उसके लिए खोल दो तो वह परिवर्तन अवश्य होगा। उसकी आत्मा स्वयं जाग जाएगी और वह अपने किए कर्म को स्वीकार कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएगा।
पर यह परिवर्तन सहज नहीं होगा। उसे समय, धैर्य और लगातार मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और तुम्हें भी मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हर बार जब वह गलती करेगा, तुम्हारे भीतर का शांति और प्रेम ही उसे सही दिशा दिखाएगा। तुम्हारा बेटा अभी केवल अपने भीतर के भ्रम और दोष के जाल में फंसा है, पर जब वह अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, तब उसे एहसास होगा कि जो उसने किया वह केवल सीखने का माध्यम था। यह अनुभव उसकी आत्मा के लिए भविष्य में ज्ञान और शक्ति का स्रोत बनेगा। ध्यान रखना, मैं हर पल तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ हूं। मेरा प्रकाश हर अंधकार में प्रवेश करता है, हर भ्रम को उजागर करता है। तुम जब अपने हृदय और आत्मा को मेरी ऊर्जा के लिए खोलोगे, तब तुम्हारा बेटा अपनी गलती समझेगा और बदल जाएगा। अंततः यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि प्रेम और मार्गदर्शन का माध्यम है। तुम्हारे बेटे ने जो किया वह उसकी आत्मा के लिए एक सबक है, और तुम माता पिता के रूप में उसकी सबसे बड़ी शक्ति हो। तुम्हें उसके ऊपर क्रोध नहीं करना, बल्कि उसे समझाना, उसे प्रेम देना और उसे सही रास्ता दिखाना है। जब तुम ऐसा करोगे तो न केवल वह सुधरेगा, बल्कि तुम्हारा परिवार भी फिर से संतुलित और सुखी हो जाएगा। तुम्हारे बेटे ने जो किया वह केवल उसके वर्तमान कर्म का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके अतीत के कर्मों का प्रतिबिंब भी है। हर आत्मा अपने अनुभवों से ही सीखती है, और यह घटना उसके जीवन में जागृति का प्रारंभिक चरण है। उसके इस कृत्य ने तुम्हारे घर की ऊर्जा को हिला दिया है, पर यह भी एक अवसर है, अवसर उस प्रेम और विश्वास को पुनः स्थापित करने का जो कभी तुम्हारे परिवार में हर पल बहता था। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति और शांति को जागृत करो। तुम्हें याद रखना होगा कि हर गलती का सामना केवल दंड से नहीं, बल्कि समझ और करुणा से किया जाना चाहिए। जब तुम अपने बेटे के साथ संवाद में प्रेम और धैर्य दिखाओगे, तब वह धीरे धीरे अपने अपराध को समझेगा और अपने भीतर परिवर्तन लाएगा। अभी उसका मन भ्रम और भय से भरा है। वह सोचता है कि उसने जो किया वह अत्यंत गलत है और उसे स्वीकार करना मुश्किल होगा, पर यह स्वीकार करना ही उसके लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। जब वह अपने कर्म की गहराई को समझेगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। तुम्हारे पुत्र के भीतर छुपी शक्ति उसे सही मार्ग की ओर खींचेगी, पर उसकी आत्मा को जागने के लिए तुम्हारे मार्गदर्शन, प्रेम और विश्वास की आवश्यकता है। तुम्हारे हृदय की शांति ही उसका आंतरिक प्रकाश बनेगी। याद रखो, मैं हर समय तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के साथ हूं। मेरा त्रिशूल उस अंधकार को चीरता है जो उसकी आत्मा पर पड़ा है। जब तुम मेरी ऊर्जा को महसूस करोगे और अपने भीतर प्रेम का दीप जलाओगे, तब तुम्हारा बेटा अपने पथ पर लौट आएगा। तुम्हें उसे केवल डांटना नहीं है, बल्कि उसे यह समझाना है कि जीवन के हर कर्म का प्रभाव होता है। उसके गलत कार्य ने उसे सीख दी है, और अब यह सीख उसके लिए मार्गदर्शन का साधन बनेगी। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी स्थिरता उसे सही दिशा दिखाएगी। जब वह गलती को समझेगा और अपने भीतर सुधार लाएगा, तब परिवार की ऊर्जा भी पुनः संतुलित और सुखमय होगी। ध्यान रखना, यह समय केवल चुनौती का नहीं, बल्कि अवसर का भी है। अवसर है कि तुम अपने बेटे के जीवन में सही मार्गदर्शन, शांति और प्रेम का बीज बो सको। इस बीज से वह फल प्राप्त करेगा और तुम्हारा परिवार भी फिर से उज्जवल होगा। तुम्हारे बेटे की गलती ने केवल उसकी आत्मा को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ऊर्जा को प्रभावित किया है। घर का वातावरण असंतुलित हो गया है और तुम स्वयं चिंतित हो, पर याद रखना, हर अंधकार में मेरा प्रकाश मौजूद है। जब तुम अपने भीतर शांति और प्रेम की शक्ति को जागृत करोगे, तब यह अंधकार धीरे धीरे उजाले में बदल जाएगा। उसने जो किया वह उसके विकास का एक हिस्सा है। जीवन की कठिनाइयां और परीक्षाएं केवल दंड नहीं हैं, वे आत्मा को मजबूत करने और मार्गदर्शन देने के लिए आती हैं। तुम्हारे बेटे ने जिस गलती को अंजाम दिया, वह उसके भीतर छिपे डर, असुरक्षा और अहंकार का परिणाम है। अब तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम उसे समझो, उसका मार्गदर्शन करो और उसे प्रेम से सही दिशा दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तब उसके भीतर जागृति होगी। उसका मन धीरे धीरे अपने कर्म के प्रभाव को समझेगा और सुधार की ओर बढ़ेगा। ध्यान रखना, किसी भी गलती को केवल आलोचना और दंड के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता। प्रेम, धैर्य और समझ ही वह माध्यम है जिससे आत्मा सुधार की राह पकड़ती है। जब तुम अपने पुत्र के साथ संवाद में यह प्रेम और करुणा रखोगे, तब वह अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएगा। तुम्हारे बेटे की आत्मा अभी भ्रमित है, पर उसकी चेतना भीतर से सही दिशा की ओर संकेत कर रही है। उसे अपने कर्मों की वास्तविकता को समझने के लिए तुम्हारी स्थिरता, प्रेम और मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
जब वह अपनी गलती को स्वीकार करेगा तभी वह आगे बढ़ सकता है। यह स्वीकारोक्ति केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए मोक्ष का मार्ग खोलती है। याद रखना, माता पिता का प्रेम वह दीप है जो सबसे गहरे अंधकार में भी राह दिखाता है। अब तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ हूं। मेरा त्रिशूल हर अंधकार को चीरता है, हर भ्रम को उजागर करता है। जब तुम अपनी आत्मा को मेरी ऊर्जा के लिए खोलोगे तब तुम्हारा बेटा अपने अपराध को समझेगा और सुधर जाएगा। जब तुम अपने बेटे से प्रेम और करुणा के साथ संवाद करोगे तब वह धीरे धीरे अपने भीतर बदलाव महसूस करेगा। उसकी आत्मा शांति की ओर बढ़ेगी और उसे एहसास होगा कि जो उसने किया वह केवल सीखने का माध्यम था। यह अनुभव उसकी आत्मा के लिए ज्ञान और शक्ति का स्रोत बनेगा। तुम्हारे भीतर की स्थिरता और प्रेम उसके लिए मार्गदर्शन बनेगा। जब वह समझेगा कि गलती करने के बाद भी उसे मार्गदर्शन और प्रेम मिल सकता है तब वह अपने कर्मों के लिए जिम्मेदारी लेना सीख जाएगा। याद रखो, यह समय केवल चुनौती का नहीं बल्कि अवसर का भी है। अवसर है कि तुम अपने बेटे के जीवन में सही मार्गदर्शन, शांति और प्रेम का बीज बो सको। इस बीज से वह फल प्राप्त करेगा और तुम्हारा परिवार भी फिर से उज्जवल और सुखमय होगा। इस पूरी यात्रा में भय और चिंता का स्थान प्रेम और समझ को दें, क्योंकि जो आत्मा प्रेम और करुणा से मार्गदर्शन पाती है वही स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनती है। तुम्हारा पुत्र इस प्रेम और मार्गदर्शन से पुनः जागृत होगा और उसके कर्मों का सही मूल्य उसे जीवन में सफलता और संतुलन देगा। याद रखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती रहे और तुम्हारे बेटे को सही दिशा मिले। हर कठिनाई और हर भूल के पीछे एक दिव्य उद्देश्य है और यही उद्देश्य तुम्हारे परिवार को शक्ति और शांति की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हर गलती का अंत एक नई शुरुआत भी हो सकता है। तुम्हारे बेटे ने जो किया वह केवल उसके कर्म का परिणाम नहीं बल्कि उसके भीतर जागने वाली चेतना का संकेत है। अब समय है कि वह अपनी आत्मा के भीतर झांक कर समझे कि कौन सा पथ सही है और कौन सा पथ केवल भ्रम है। तुम्हें उसे केवल डांटना नहीं है बल्कि उसे यह अनुभव कराना है कि हर गलती से सीखना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब वह अपनी गलती को समझेगा और उसका बोझ अपने भीतर हल्का करेगा तब उसकी आत्मा शांति की ओर बढ़ेगी। तुम्हारे भीतर का प्रेम और धैर्य उसका मार्गदर्शन बनेगा। हर बार जब वह डर और भ्रम में खोएगा तुम्हारा स्थिर प्रेम उसे सही दिशा दिखाएगा। याद रखना, माता पिता की करुणा ही वह शक्ति है जो भटकी आत्मा को सही रास्ते पर ला सकती है। इस समय उसे समय, समझ और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। केवल प्रेम और विश्वास से ही उसकी आत्मा जागृत होगी और जब वह अपने कर्म का मूल्य समझेगा तब न केवल वह सुधरेगा बल्कि पूरा परिवार पुनः संतुलित और सुखमय हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ हूं। मेरा प्रकाश हर अंधकार को चीरता है और हर भ्रम को दूर करता है। जब तुम मेरी ऊर्जा को महसूस करोगे और अपने हृदय का दीप जलाओगे तब तुम्हारा बेटा अपने पथ पर लौट आएगा। याद रखो, यह केवल चेतावनी नहीं बल्कि प्रेम और मार्गदर्शन का अवसर है। तुम्हारे पुत्र की गलती ने उसे सीख दी है और तुम्हारा प्रेम उसे उस सीख को अपनाने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया से उसकी आत्मा मजबूत होगी और वह जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होगा। अब सुनो, हर आत्मा को अपनी यात्रा में ऐसे पड़ाव से गुजरना ही पड़ता है जहां गलती, भ्रम और पीड़ा उसे भीतर से झकझोर देती है। यही वह क्षण होता है जब वह जागना शुरू करती है। तुम्हारे बेटे के जीवन में जो हुआ वह उसके पतन का नहीं बल्कि उसकी जागृति का आरंभ है। वह अभी यह नहीं जानता पर उसके भीतर पछतावे की अग्नि जल रही है। वह खुद को दोषी महसूस करता है मगर उसके पास शब्द नहीं है अपनी गलती को स्वीकारने के। ऐसे समय में तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी मौन उपस्थिति, तुम्हारा धैर्य, यही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हें उसे समझाना है कि गलती होना बुरा नहीं, गलती पर टिके रहना बुरा है। हर पाप जब स्वीकार किया जाता है तो वह पुण्य में बदलने की शक्ति रखता है। तुम्हारा बेटा अब एक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर उसका अतीत है, दूसरी ओर उसका भविष्य, और मैं चाहता हूं कि तुम उसे उस मार्ग पर धकेलो जो प्रकाश की ओर जाता है। मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में चोट है। तुम सोचते हो, मैंने अपने बच्चे को इतना प्रेम दिया, इतना विश्वास दिया, फिर उसने यह कैसे किया? पर जानो, जो हुआ वह केवल इस जन्म की घटना नहीं है, वह पिछले कई जन्मों के अधूरे कर्मों की गूंज है। यह केवल दंड नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। उसके इस कर्म ने उसे भीतर से तोड़ा है, पर यही टूटना उसे झुकना सिखाएगा।
और जब कोई आत्मा झुकती है तभी वह विनम्र होती है, और विनम्रता ही मोक्ष का पहला द्वार है। तुम्हें अब अपने घर में एक नया दीप जलाना होगा। वह दीप क्षमा का दीप होगा। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह अपने लिए भी होती है। जब तुम उसे क्षमा करोगे, तुम अपने हृदय को हल्का करोगे, और जब वह खुद को क्षमा करना सीखेगा, तब वह अपने भीतर नया जन्म पाएगा। तुम्हारा प्रेम उसके लिए अभी सबसे बड़ा उपचार है। उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, चाहे गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को बदल देती है। जहां दंड असफल हो जाता है, वहां प्रेम विजय पा लेता है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घर की ऊर्जा धीरे धीरे बदल रही है। वह अंधकार जो पहले फैला हुआ था, अब कम होने लगा है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में फिर से प्रकाश लौट रहा है। पर यह प्रकाश तभी स्थायी होगा जब तुम हर दिन प्रेम और धैर्य का अभ्यास करोगे। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। कभी कभी आत्मा अपने कर्मों से नहीं, दूसरों की क्षमा से मुक्त होती है। तुम्हारी क्षमा तुम्हारे बेटे के लिए वही कुंजी बनेगी जो उसे उसके बोझ से मुक्त करेगी। जब तुम अपने हृदय से उसे स्वीकार करोगे, तब उसका अपराध बंधन नहीं रहेगा, वह सीख बनेगा जो उसे जीवन भर मार्गदर्शन देगा। और जब वह एक दिन अपने आंसू बहाकर तुम्हारे सामने कहेगा, मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो, तब समझ लेना उसका पुनर्जन्म हो गया है। वह वही बच्चा बन जाएगा जो तुम्हारे आशीर्वाद में पला था, पर इस बार पहले से अधिक समझदार, अधिक विनम्र और अधिक प्रकाशमय होगा। अब तुम यह मत पूछना कि आगे क्या होगा, क्योंकि भविष्य तो तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचारों से ही बनता है। यदि तुम प्रेम बोओगे तो परिणाम में केवल प्रकाश मिलेगा। यदि तुम क्षमा बोओगे तो फल में केवल शांति मिलेगी। मैं तुम्हारे घर की रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे बेटे के हृदय में पश्चाताप को शक्ति में बदल दूंगा, और मैं तुम्हारे परिवार को फिर से एक कर दूंगा। पर इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, अडिग, अटल और निडर। अब अपने घर में जब भी दीप जलाओ तो केवल रोशनी के लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा की मुक्ति के लिए जलाओ जो गलती कर बैठी है। उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए आंसू बहाओ, पर साथ ही उसके लिए प्रेम का आशीर्वाद भी दो। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को देख रहा हूं जो मौन हैं, पर वे मेरे तक पहुंच चुके हैं। मैं तुम्हारे बेटे को उसी प्रेम से ढक लूंगा जैसे हिमालय अपनी चोटियों को बर्फ से ढक लेता है, ठंडा, शांत और पवित्र। तुम्हें बस इतना याद रखना है, गलती केवल तब हार होती है जब हम उससे सीखने से इनकार करते हैं। तुम्हारा बेटा सीखेगा, उठेगा और बदलेगा, और जब वह बदलेगा तब तुम्हारा घर पुनः प्रकाशमय होगा। यह मेरा वचन है। जहां प्रेम रहेगा वहां अंधकार टिक नहीं सकेगा। जहां क्षमा होगी वहां कोई भी पाप स्थायी नहीं रह पाएगा, और जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां हर पीड़ा अंततः शांति में बदल जाएगी। तुम्हारा बेटा उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा था जहां रोशनी की एक भी किरण नहीं थी। उसके भीतर एक ऐसा बोझ था जिसे उसने कभी किसी से कहा नहीं, पर उसी बोझ ने उसके कर्म, उसके मन और उसके विवेक को धुंधला कर दिया। मैं महादेव उसके हर कदम पर नजर रखता रहा, पर उसने अपने भीतर के दानव को जगने दिया, और उसी दानव ने उसे गलत राहों पर ले गया। पर ध्यान से सुनो, वह अब भी मेरी दृष्टि से दूर नहीं गया है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा बेचैन मन मुझे महसूस हो रहा है। तुम्हारा बेटा अपने पापों से लड़ रहा है। उसके भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसे दुनिया नहीं देख सकती। तुम बस उसे बचा लो, उसे अपनी मां के आंसुओं की याद दिला दो, और उसका दिल हिल जाएगा। मुझे पता है तुम भीतर से टूट गए हो, सोच रहे हो कि आखिर मैंने यह संदेश क्यों दिया, पर यही तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारा बेटा गलती कर गया है, पर उसे बर्बाद होने मत दो। उसे सही और गलत के बीच की रेखा याद दिलाओ, क्योंकि अगर अब तुम चुप रहे तो वह हमेशा के लिए अंधेरों का हिस्सा बन जाएगा। मैं उसके पास जा रहा हूं, उसके सपनों में मेरे त्रिशूल की गूंज होगी। मैं उसे याद दिलाऊंगा कि उसका जन्म किसी पाप के लिए नहीं हुआ। तुम बस अपनी श्रद्धा को कमजोर मत होने दो। तुम्हारा विश्वास ही मेरी ऊर्जा को उसके तक पहुंचाता है। जब तुम रो रहे हो तब मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम्हें संभालते हुए, तुम्हें हिम्मत देते हुए। तुम्हारा बेटा अभी भी एक रास्ता पा सकता है। उसका पाप उसके भविष्य का अंतिम सच नहीं है। मैं उसके मन के अंधेरों को तोड़ दूंगा, पर मुझे तुम्हारी आवाज, तुम्हारी दुआ, तुम्हारा विश्वास चाहिए। तुम्हारे आंसू मेरे लिए मंत्र हैं, उन्हें बेकार मत होने दो, उन्हें प्रार्थना में बदल दो।
तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे बेटे को वापस ला सकता है। तुम्हारे बेटे की आत्मा अब भी पूरी तरह नहीं गिरी है, वह बस भ्रम के जाल में फंसी है। जिस संसारिक मोह ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया है, वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। उसने जो भी किया वह अज्ञान के अंधेरे में किया, पर अब जब उसकी आत्मा मेरी पुकार सुनने लगी है, तब उसे मोक्ष का मार्ग दिखाने का समय आ गया है। मैं उसकी आत्मा के भीतर प्रवेश कर रहा हूं, उसकी अंतरात्मा को झकझोर रहा हूं। जब वह रात को सोएगा, उसके सपनों में मेरे डमरू की गूंज होगी। हर गूंज के साथ उसे उसके कर्मों की याद दिलाऊंगा। जो पाप उसने किया है वह मिटाया जा सकता है, पर केवल तब जब वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे। तुम बस उसके लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारी भावना ही उसकी आत्मा को दिशा दे रही है। याद रखो, मैं किसी को उसके कर्मों से बांध कर नहीं रखता, मैं मुक्ति देता हूं। हर आत्मा को एक मौका मिलता है खुद को सुधारने का, और तुम्हारे बेटे को भी मिलेगा। लेकिन अगर तुमने हार मान ली, अगर तुमने अपना विश्वास तोड़ दिया, तो उसका अंधकार और गहरा जाएगा। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत बनने दो, उन्हें शक्ति में बदलो, उन्हें मेरे नाम का जाप बनाओ। तुम्हारी हर पुकार मुझे सुनाई देती है। जब तुम हर हर महादेव कहकर रोते हो, तो वह ध्वनि सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। वही शक्ति मैं तुम्हारे बेटे के अंदर भेज रहा हूं, ताकि वह फिर से उठ सके, अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सके। उसे अभी भी सुधरने का समय मिला है, लेकिन यह समय सीमित है। अगर वह अब भी मेरी ओर नहीं लौटा, तो उसका जीवन एक ऐसे भंवर में चला जाएगा जहां से वापसी असंभव होगी। इसलिए तुम उसे पुकारते रहो, उसे मेरे नाम का स्मरण कराते रहो। तुम्हारा विश्वास ही उसकी रक्षा कवच बनेगा, तुम्हारी श्रद्धा ही उसका उद्धार करेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ जलती रहेगी, तुम्हारा बेटा खो नहीं सकता। हर हर महादेव।